नमस्ते किसान। मैं साहिल किसान हूँ, किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर बलराम किसान के साथ। आज हम आए हैं खरगोन से कुछ 30-40 किलोमीटर दूर एक गांव है। यहाँ पर लगा हुआ है बीके बनाना। आज हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे कि 70-30 कॉन्सेप्ट बेड पद्धति और जो नाली में लगाते हैं उनसे बेस्ट क्यों है। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे आज। और यहाँ पर कुछ ट्रेंचिंग वगैरह जो बेसल डोज की ट्रेंचिंग हो रही है, भैया लोग कर रहे हैं ट्रेंचिंग वगैरह। करीबन इसको 25 दिन हो गए पौधे को। इस तरह की ग्रोथ है। अभी जिगजैग में लगा हुआ है 5x9 पर। पौधे से पौधा 5 फीट, ये पौधे से वो पौधा 9 फीट। आज हम बात करते हैं कि 70-30 कॉन्सेप्ट बेस्ट क्यों है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम हमारे खेत में जो रासायनिक दवाएं, फर्टिलाइज़र और इनका यूज़ कर रहे हैं, तो ये कंपोनेंट फार्म में फिक्स हो जाते हैं। वहाँ पर हम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करवा रहे हैं, तो उसमें 70-30 बेड पद्धति, और बेड पद्धति अपनी जगह ओके है, मगर 70-30 किसानों के लिए अच्छा क्यों है, इस पर आज हम बात करेंगे। जैसे हम गोबर की खाद डालते हैं, है ना, फील्ड में गोबर की खाद डाली है, तो जो उसमें कार्बन रेशियो होता है ना, जो भी न्यूट्रिशन वगैरह होते, तो पौधा फटाक से अपटेक कर लेता है। ड्रेंचिंग कर रहे हो, रिंग बनाकर? रिंग बना। ठीक है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर जी। तो फटाफट अपडेट कर लेता है। फिर जैसे हम गोबर की खाद डाल रहे हैं, तो कार्बन रेशियो क्यों नहीं बढ़ रहा है हमारी फील्ड में? एक वो भी तो है कि हम हर बार गोबर की खाद डाल रहे हैं, केचुआ खाद डाल रहे हैं, है ना, तो कार्बन रेशियो क्यों नहीं बढ़ रहा है? जैसे हम कई जगह गोबर की खाद डालते हैं, कच्ची गोबर खाद, तो पकने में उसको थोड़ा अब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, और जैसा पौधा लगा है तो फटाफट उसका न्यूट्रिशन ले लेता है। ये बेसल डोज बनाया हुआ है इन्होंने। शेड्यूल में जो भी बेसल डोज है वो बेसल डोज के हिसाब से काम कर रहे हैं। पोटास वगैरह, होमिक वगैरह डाला। ये पोटेशियम फुलवेट है। इसका मेन काम भोजन, अपना प्लांट को न्यूट्रिशन अपटेक कराना है। 1 एकड़ पर 25 ग्राम डलता है। इसमें क्या क्या डाला है भैया आपने? वाइशनोमेटा है इसमें डला हुआ है। नाम बताओ पहले आपका। 10 रामेश्वर। क्या क्या डाला है इसमें आपने? इसमें 10 किलो डीएपी, 10 किलो यूरिया और 5 किलो पोटास। अच्छा। और फॉरवेट। ये वाइशनोमेटा भी डाला होगा? नहीं, इन्होंने नहीं, ये नहीं डाला। ये अगली बार में डाला। अच्छा, होमिक वगैरह। और ये फास्फोरिक एसिड डाला है इसमें? फास्फोरिक एसिड है ना जी। थैंक यू। तो जो कार्बन रेशो की बात कर रहे थे अपन, और फिर 70-30 पर आएंगे। जैसे कि 70-30 में कार्बन रेशो हम किस तरह बढ़ा रहे है ना फील्ड में, कि एक बार पौधा लगाए, बी के बना लगा, तो उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। जैसे आप सेकंड प्लान करते हो, तो जो मदर प्लांट रहता है वो अपने बच्चे को न्यूट्रिशन अपटेक कराता है। अब 70-30 कॉन्सेप्ट में क्या है कि कार्बन रेशियो किस तरह बढ़ रहा है। हम जो इस एरिया में है ना, पूरा मल्चिंग करवाते हैं। वहाँ पर हो जाएगी नाली, है ना, 5-5 फीट पर ड्रिप आ जाएगी। तो इस तरह करवाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप जो कचरा वगैरह यहाँ से निकलेगा, खरपतवार यहाँ डालोगे आप इसमें, है ना, तो यहाँ पर केचुए डेवलप हो गए। केचुए डेवलप हो गए तो यहाँ का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगा, कार्बनिक मात्रा बढ़ेगी। और एक होता है सी/एन का रेशियो। सी/एन का रेशियो, जैसे कार्बन तो बढ़ ही रहा है ना 70-30 कॉन्सेप्ट में, तो सी/एन के रेशियो में क्या रहता है, जो केचुए वगैरह डेवलप हो गए, जो
उनका जो मल मूत्र त्यागेंगे तो उससे जो भी उनका मूत्र वगैरह रहता है वो फास्फोरस की मात्रा को इंक्रीज़ करता है, मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा इंक्रीज़ करता है। अब 70-30 में गोबर की खाद भी आप यहाँ से कभी मल्चिंग कर रहे हो, जो इस जगह पे मल्चिंग होगी, तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाएगा आपकी और यहाँ की ज़मीन ढीली होगी, है ना। यदि बेड पर लगा रहे हो आप, जो यहाँ पर यदि बेड पर पौधा लगा हुआ है, तो यहाँ पर यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है पौधे को, है ना, आप फ्लड से कर रहे हो या किसी से कर रहे हो, बेड पे लगा हुआ है, जैसे यदि नाले बेड पर लगा है तो वहाँ पे CMV आया हुआ है ना, तो प्रोटेक्ट होने में जो थोड़ा टाइम लेता है CMV, और नाली पद्धति में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है CMV को प्रोटेक्ट होने में। 70-30 कॉन्सेप्ट में आपको ना CMV वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीगा टोगा वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बढ़ेगी, जैसे यहाँ की ज़मीन पूरी ढीली हो जाएगी तो यहाँ की न्यूट्रिशन वैल्यू अप होगी आपकी। ये आपकी यदि सेकंड रटून रख रहे हो, थर्ड फसल रख रहे हो, तो ये जो जगह पर न्यूट्रिशन और कार्बन की मात्रा जो बड़ी है, यहाँ पर जो भी आपका आच्छादन डाल रहे हो, खरपतवार निकल रहा है डाल रहे हो, या आपने कोई फसल ली हो अंतरावर्ती, उसकी चीज़ें यहाँ डाल रहे हो, तो वो सड़ गल कर एक विष्ठा के रूप में सड़ गल कर एक न्यूट्रिशन अपटेक करवाएगा पौधों के लिए, इधर के लिए ये पौधे, इधर के लिए ये पौधों के लिए। तो ये चीज़ें होती है। अब आपको क्या, यदि आप बेड पद्धति पे लगा रहे हो तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो इधर भी प्रॉब्लम आएगी आपको। 70-30 में ऐसा नहीं है कि यही प्रॉब्लम रहेगी। ये रिंग बनाकर दे रहे हैं यहाँ पर, मैच्योरिटी सिंबल भी आ गया है इस पर। देखिए मैं आप बता देता हूँ किस तरह दे रहे हैं। सर नाम बताइए आपका। हाँ मुन्ना जी, क्या दे रहे हो आप? खाद दे रहे हैं। किस तरह दे रहे हो बताइए। इस तरह रिंग बनाकर, यदि कोई बेसल डोज भी दे रहे हो तो इस तरह रिंग बनाकर देना है आपको। 13-40-13 की ले रहे हो तो बेसल डोज बनाकर देना, जो भी शेड्यूल में है वो इस तरह रिंग बनाकर देना। बहुत सारों को रहता है डायरेक्ट तने पर नहीं देना है, पौधा वगैरह जलने की समस्या आएगी। ये इस तरह से करीबन 5 से 6 इंच की दूरी इस तने से रहना चाहिए और इस तरह रिंग बना कर देना है। ठीक है कि अच्छी? हाँ सर बढ़िया दे रहे हो। ये पास में देंगे फिर ये रियल नहीं, उसके पास नहीं में पास नहीं देना है, थोड़ा दूरी पर देना है आपको। सही दे रहे हो आप, ये जो रिंग बना कर दे रहे हो। हम बात कर रहे थे कार्बन रेशो की, तो 70-30 में कार्बन रेशो बढ़ेगा आपका। जो पौधे के यहाँ पर जो भी आप कचरा वगैरह डाल रहे हो, तो इनके लिए आगे के लिए भी ज़मीन ढीली रहेगी, भुरभुरी रहेगी, न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा अपटेक होगी आपकी। तो एक जो गोबर की खाद आप अलग से दे रहे हो जिसमें न्यूट्रिशन के लिए, तो 70-30 में भी आपकी ज़मीन ढीली हो रही है और वहाँ पर कार्बन रेशो बढ़ रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को समझना है और 70-30 कॉन्सेप्ट अपनाना है कि ताकि बीमारियाँ से बचा रहे हम, और 5/9 पर 5/8 पर प्लांटेशन करें, 5/7 पर करें, कि हम एक बार फसल पौधे पर इन्वेस्ट करके बार बार फसल ले। हम इसी तरह ये प्लान किया है हमने 5/9 पर, इसी को। अब चलते हैं, थोड़ा सर बैठे हुए उनसे थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ 5 से 6 एकड़ में पूरा प्लांटेशन किया हुआ है। हम हमेशा बात करते हैं कि किसान का खर्च किस तरह अदा करे, उसी पर। यदि आप यहाँ 70-30 पर मल्चिंग कर रहे हो तो आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं देना है पौधों को, एक लिमिट फिक्स होती है, उसी के हिसाब से देना पड़ता है। चलते हैं अपन, ये रिंग बना कर दिया हुआ है। कुछ पौधे बचे हुए थे तो इन्होंने साइड में लगा दिए। यदि आपके पास कुछ पौधे बचते हैं ना, तो उसको पन्नी वगैरह में लगा दो आप,
कि यदि बीच में कुछ गैप फिलिंग आती है तो उस पन्नी को फाड़ कर आप डायरेक्ट इधर भी लगा सकते हो। सर नाम बता दो आपका। क्या बात है। हाय हाय हाय। मेरा नाम जितेंद्र मंडलोई। जी। और कहाँ पर है अभी अपन? अंदर। अंदर। ये बीकनगांव तहसील में आता है। बीकनगांव तहसील में आता है जी। कैसा क्या लग रहा है आपको? ठीक है सर, अभी तो बढ़िया है। बढ़िया। 5x9 पर है ना? जी, 5x9 पे है। ये बेसल डोज में क्या क्या लिया है आपने? इसमें यूरिया, डेफी, पोटास और फुलवेट है और एसिड है, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरेट एसिड। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम किसान भाइयों, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक किसानों तक भेजें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राम राम।